अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद भल्ला शेख, एक सोशल वर्कर हैं। लोग इन्हें सोशल वर्क के नाम से जानते हैं। आज हम फ्रीडम न्यूज़ के जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। आइए, आज जो हाल ही में या आने वाले दिनों में जो है अंजुमन इस्लाम के इंतखाबात होने वाले हैं, इसको लेकर बहुत सारे टीमें जो बनने वाले हैं, इसके मुतल्लक़ उनसे बात करेंगे, देखेंगे इस मौज़ू पर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में अंजुमन इलेक्शन होने वाले हैं हुबली का, और बहुत से टीम अपनी अपनी तैयारियों में है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं भी एक टीम के ज़रिए या इंडिपेंडेंट इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ इस बार। पिछली बार कैशियर पोस्ट के ऊपर मैं रुका था। अंजुमन इलेक्शन 2019 में जो हुआ, 19, 20, 21 का, उसमें मैं कैशियर पोस्ट लेकर रुका था। अल्लाह के फजल व करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से, बुजुर्गान दीन की दुआ से, शहर के मुतल्ले कराम और नौजवान और हिज्जाज किराम सब ने मिलकर मुझे बहुत साथ दिया। बहुत अच्छे वोट से मुझे नवाजा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरा अंजुमन इलेक्शन में रुकना मेरा एक खिदमत करने के नज़रिए से मैं पिछली बार रुका था। फिर भी मेरी हार होने के बाद भी उसे मैं हार नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे वो इज़्ज़त और जो मुतल्ले कराम हमारे शहर हुबली के, जो हुबली के नौजवान हैं, सब ने मिलकर जो मुझे वोट्स दिए थे कैशियर पोस्ट के ऊपर, बहुत अच्छे वोट दिए थे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार भी इंशाअल्लाह मैं जो अंजुमन इलेक्शन 4 तारीख के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है, 4 तारीख के अंदर इलेक्शन करना करके, इंशाअल्लाह मैं उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और कोशिश तो पूरी टीम बनाने की है। नहीं, अगर टीम का भी अगर आगे पीछे हुआ, इंशाअल्लाह मैं इंडिपेंडेंट पोस्ट के ऊपर या प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर मैं इलेक्शन करूँगा इंशाअल्लाह। और आपसे मुखातिब होने का मेरा मेन मसला और मुद्दा, इस बार जो नए-नए टीम आ रहे हैं, हर बार हमारे लोगों को, हमारे कौम को एक गुमराही का रास्ता दिखा के, एक गुमराह करके, इलेक्शन करके, वोट लेके जीतने के बाद ना इनका एड्रेस रहता, ना कुछ अता पता रहता। हमारे नौजवान, हमारे जो भी कौम के बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं या औरतें हैं या बच्चे हैं, हर हाल में, हर परेशानी में जो परेशानियाँ इस बार आए 2019 में, 2019 से कोविड का दौर चालू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन का दौर चालू हुआ, उसके बाद फिर कोविड का दौर चालू हुआ। बड़ा अफ़सोस है, बहुत दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत से नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ और अपने घर के बड़ों को, बहुत लोगों ने उस कोविड-19 की जो बीमारी थी, उसमें अपने घर के अफ़राद को गुमा लिया या वो इंतकाल कर गए। जब मैं एक सवाल मैं मौजूदा टीम या आने वाले लोगों से
या पिछली अब जो रूलिंग टीम है उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। शुरुआत में जब ये आए, इस बार जो इनको जो मौका अल्लाह दिया था, जो हमारी कौम का खिदमत करने का जो मौका दिया था, इन्हों बोलते हैं हर इसमें पेमेंट इसका कॉलेज टीचर्स का, बच्चों इनका स्टाफ का कुछ पेमेंट रहा तो नहीं, नहीं कोई डरता हम ना पेमेंट नहीं कर बोल पेमेंट देने नहीं होता अगर बोले। और कौन-सा भी एक मसला है तो कोविड का मसला बोलते हैं। कोविड और लॉकडाउन में इन्हों क्या खिदमत करे, कहाँ थे, क्या सेवा करे, अब जो आ रहे हैं, अभी जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं सदर जो कोई भी हो, इन्हों सब कहाँ थे? हमारे कौम को और हमारे नौजवानों को, हमारे मुतल्लिक़ इकराम को मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि इस खराब टाइम में, इस खराब दौर में हमारी जब लोग इंतकाल कर रहे थे, हमारे लोग जब परेशान थे, हमारे लोग जब लॉकडाउन में सब दुकानें वो ये सब बंद थे, बिज़नेस बंद था, धंधे बंद थे, बहुत कुछ परेशानी का सामना उठाए। अल्लाह हमारी सी जो छोटी-मोटी खिदमत लिया, अल्लाह का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। अल्लाह का बहुत-बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ। हमारे से जितना हुआ हमें उसमें हिस्सा लिए और बखूबी सब जानते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे हाथ से अल्लाह ये सब खिदमत लिया। ये जो मौजूदा टीम थी, इन्हों चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे हमारी कौम के बारे में। इन्हों क्या करे? हर बार अपनी कुर्सी के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपने मफ़ाद के बारे में, हर बार हमन ना गुमराह कर ले को चाहिए, हम ना हमारे कौम को ना गुमराह कर ले को चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन के टाइम पे इन्हों बाहर निकलते हैं। बाकी टाइम कहाँ रहते हैं साहब इन्हों? बाकी टाइम कहाँ रहते हैं? हमें कुछ बोले तो गलत लगता, मगर जो सच्चाई है, हमें जो बात हक है, हमें बोलने वाले हमारा हमारे ऊपर सरपरस्त हमें किसे मानना? सिवाय अल्लाह के हमारा कौन भी यहाँ है नहीं। हुबली शहर की हालत ऐसी है, आजू-बाजू के अतराफ के जो विलेजेस जो करियर जो है, इधर आस-पास में, वो लोग हमारे हुबली के नाम पे हँसते हैं। आज हमारे हालात अंजुमन के केएलई से पहला हमारा इदारा अंजुमन इदारा, एक वक़्त में हमारे अंजुमन इदारे से वत एक लोन लेको उनो क्या कि उनको अपना केएलई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे सो, आज उनो कहाँ पूरे वर्ल्ड में है। हमारे इदारे की हालत ऐसी है, खाली इनको कुर्सी के सिवा, इनको ओहदे के सिवा, इनके मफ़ाद के सिवा, इनके नाम के सिवा, इनकी शोहरत के सिवा, इनको क्या अभी नहीं होना। आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के करीब ही जो नए-नए जो चेहरे आज नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्शन के करीब ही आते हैं, आपका कहना ये है? क्या इससे पहले इन्होंने कुछ खिदमत नहीं की, आपने इनकी खिदमत को नहीं देखा? अल्लाह जाने, इनकी खिदमत पीछे से क्या भी करे रहेगा, मगर कौम तो जानती, कौन पीछे से करा, कौन गेटा बंद कर लेगा था, कौन गेटा दरवाजे खुले रखा था, कौन खिदमत किया, कौन नहीं किया, वो अल्लाह जानता, वो मैं नहीं बोलता। उन्होंने पीछे से कुछ उनके हाथ से किए होंगे, वो मुझे नहीं मालूम। मगर जहाँ तक ग्राउंड वर्क है, जो फील्ड वर्क है, लॉकडाउन हो या इसका हमारे कोविड का हो, एक-एक हालात ऐसे मजबूर थे हमारे लोग जब एक-एक डोलो 650 अगर गोली लेना है तो उसे प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता था। प्रिस्क्रिप्शन हमें डॉक्टर के पास ले तो तुम्हें घर को गए तक डॉक्टर तुम ना इंटीमेशन देके छोड़ता था, वो पॉजिटिव केस है करके। हमारे लोगों में खौफ, एक डर, एक परेशानी का माहौल था जब। हमारे लोगों को जब खाली ये इदारे वाले हो या हमारे हमारे चंद जो अभी सदर बनने जो टीमा बना रहे हैं, ये लोग जब भी इलेक्शन को नज़दीक-नज़दीक आपकी मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, सब बाहर आ रहे हैं अब। इन्हों कहाँ रहते हैं सोशल वर्कर या लीडर किसे बोलते हैं? खाली गंजी के कपड़े, व्हाइट कपड़े वाले को, बड़े-बड़े गाड़ियों में, कारों में फिरने से लीडर नहीं मानते उसे। पहले लोगों का दिल जीतो, लोगों की खिदमत करो, अल्लाह को डर को हमें ये अंजुमन इलेक्शन में हिस्सा लेना, हमें खिदमत करने की नीयत से इसमें आना, ना कि हमारे मफ़ाद के बारे में या हमें सीढ़ी अंजुमन की चढ़ के पॉलिटिक्स में जाना। आज हमारे इदारे की हालत क्या है? हमारा कौमी इदारा, मरकज़ी इदारा, हमारे कौम के लिए इदारा, पूरा पॉलिटिशियन इदारा हो गया हो। आज हमारे अंजुमन जो ऐसी ताकत है
एक एक नामचीन इदारा हमारा हुबली का मरकज़ी इदारा, कौमी इदारा, एक नामचीन इदारा हुबली का। आज ऐसी टीम आने से, ऐसे सदर आने से पूरा नाम हमारा बदनाम हो गया। हमारे अंजुमन इदारे का नाम ख़राब कर रहे। क्या डेवलपमेंट करे, क्या तरक्की करे, क्या इनका मंसूबा रहता? एजुकेशन के ऊपर क्या भी तवज्जो देते हैं? माशरे के हालात के बारे में क्या भी उन्हें तवज्जो देते हैं? क्या है हमारे माशरे के हालात? बोलो। हर जगह हमें अपनी इज़्ज़त को हमें छुपा लेके चलना पड़ रहा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, फर्स्ट एजुकेशन, उसके बाद डेवलपमेंट। एजुकेशन में क्या करें नो, डेवलपमेंट में क्या तरक्की लाए, क्या बदलाव लाए, कैसा का स्ट्रक्चर वैसा है। खाली कुर्सी पे आदमी इंसान बदल रहा हूँ और मरते दम तक इन्हों च अंजुमन चलाते हैं, इनको चौदा होना, इनको सदारत होना, इनके घर वाले कुछ इज्जत होना, सदारत होना, इन्हों भी रहते हैं, इनके खानदान वाले भी रहते हैं। अच्छी बात है भाई, आओ तुम। आए के बाद इदारे में तरक्की और एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में तुम्हें सोचे क्या? इलेक्शन आने के टाइम नज़दीक नज़दीक तुम्हें उनके बारे में बोल रहे हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। ये सही नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए सर, क्या अगर आपकी हुकूमत आ गई, अगर आप जो है अंजुमन के सदर रहे, तो आप क्या चेंज करेंगे? क्या आप तब्दीली करेंगे और क्या खिदमत करेंगे आप? इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर हमें ये मौका दिया अंजुमन इदारे में, हमने ऐसा तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह हमने इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह हमने खिदमत करने का जज्बा दिया। हमें सोशल वर्क कोई भी कुर्सी के वास्ते नहीं करे आज तक। अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, हमारी कौम का साथ देने के वास्ते। हमारी कौम तो कौम है, अदर कम्युनिटी को भी हमें नहीं छोड़ के दे। ये बखूबी जानते हैं, अदर कम्युनिटी वाले भी जानते हैं, हमारे लोग भी जानते हैं। हमारी कौम का करके भी हम अदर कम्युनिटी के साथ है। तो तुम्हें हमारा कौम का नहीं साथ दे रहे, तुम्हें दूसरे का क्या साथ देंगे? बहुत परेशान है, बहुत मजबूर है लोग जो अप्रैल को जो हुबले में जो मामला पेश आया इंडी पंप में, तो अंजुमन इस्लाम हो, दीगर कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, उन बच्चों को लाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस मौजू पर आपका क्या कहना है? जो पिछली बार 8 महीने पहला जो इंडी पंप का मसला हुआ, उसमें 150 पर 8 बच्चे मैसूर जेल, गुलबर्गा जेल और बल्लारी जेल में अभी तक उनके ऊपर बेल की कार्रवाई सही से कोई नहीं की है। अंजुमन जो ज़िम्मेदारी ली थी इस चीज़ की, इन्होंने सही से इसके ऊपर काम नहीं किया और उनको सबसे पहले ये बेल कराने की उनकी कोशिश ज़्यादा नहीं रही, जहाँ तक मुझे समझता। उन्होंने अपनी सियासत और अपनी पॉलिटिक्स के वजह से आज तक बच्चे अंदर हैं। अगर वो बेल के ऊपर, उनकी रिहाई के ऊपर ज़ोर देते, तवज्जो देते या अपनी ताकत लगाते, तो वो एनआई एक्ट लगने से पहले ही उनका जामीन, उनकी रिहाई हो जाती। मैं बताया ना अभी, वो अपनी सियासत के लिए बच्चों में, अब नज़दीक में अंजुमन इलेक्शन है और मौजूदा टीम के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। जो हमारी कौम के ऊपर जो हालात बीते, वो चाहे एनआरसी में हो, चाहे लॉकडाउन में हो, कोविड में हो, या हिजाब का मामला हो, या झटके का मामला हो, या माइक के मामले में हो, कहाँ भी इनकी कोई भी कोशिश या कोई भी इनके हाथ से काम नहीं हुआ। अब ये मुद्दा लेके इलेक्शन करने के लिए इन्हों चुप उससे पुशअप कर ले जा रहे हैं। अच्छे वकील को पढ़ के, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील मिल के मुखातिब होके अगर सही से उसके ऊपर काम करते, तो उन रिहा हो जाते और वो एनआई एक्ट लगने से पहले ही रिहा हो जाते। और वो एनआई एक्ट लगने के बाद भी सवाल नहीं उठाए। और उसके बाद सबसे पहली बात, तो जिस दिन ये मसला हुआ इंडी पंप में, जहाँ तक मैं समझता हूँ अंजुमन टीम पूरी नहीं, 50 पे 2 नहीं, वहाँ जाके मसला करने का नहीं था। अगर यही ऑफ़िस बेरर लोग एक 10-15 लोग मिल के जाके वो कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से या इंस्पेक्टर साहब से स्टेशन में अगर बात करते, तो बहुत से बच्चे इसमें बाहर केस में नहीं जाते। उसमें मासूम जो वहाँ मौजूद नहीं थे, चंद लोग चंद बच्चे या चंद
हमारे भाई नमाज को गए थे वहाँ। तरावी की नमाज छूटी थी, नमाज को जाके बाहर रुकेश वाले भी उसमें गए, उधर आसपास घूमने वालों को भी लेके गए। आनंद नगर में जो हमारा एरिया है आनंद नगर, वहाँ तो घर घर में से घर के एरिया में कहाँ कहाँ नौजवान दिखते थे, वहाँ वहाँ से उठा लेके जा रहे थे। तब हमें किसके पास जाकर पूछना, हमें किसे मानना, सदर किसे मानना। आज इनकी हालत ऐसी की को है। अगर तुम्हें सही रहते तो हमें भी तुम ना इज्जत दे देते, आज इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती थी, फिर तुम ना कंटिन्यू हमें ये मौका दे को छोड़ते थे। तुम्हें वो रख लेना इज्जत, ना तुम्हें वो खिदमत करे हमारे कौम की। क्या खिदमत करे तुम्हें? जब मामला, ये तो बहुत बड़ा मसला, ये सबसे बड़ा इस बार के जो टीम ने हम ये टीम आने की वजह से नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो हमारे इंडी पंप के मसले में जो बच्चे गए 150 को 8 बच्चे, ये सबसे बड़ा नुकसान। उसके बाद हमारे ईदगाह का नुकसान, जो ईदगाह के हालात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ, 2 वक़्त हमारे मुस्लिम्स के लिए नमाज के लिए, और 2 वक़्त फ्लैग होस्टिंग करना, 15 अगस्त और 26 जनवरी, रमज़ान और बकरीद के लिए ईदगाह के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर लेको तुम्हें किने पूछे? अच्छा, गवर्नमेंट उनकी है, सरकार उनकी है, तुम्हारे हाथ से क्या भी नहीं हुआ रहेगा, मैं मानता हूँ ये बात। तुम्हें कोर्ट है नहीं, कानून है, कोर्ट को जाना था, सुप्रीम कोर्ट को जाना था, तुम ये सब नहीं करे। अब इलेक्शन नज़दीक आने पर फिर वो बच्चों को चॉकलेट दे सरकार, फेयर लवली लगा ले को, फेयर एंड हैंडसम लवली को तुम्हें जो बैठ दे रहे हैं चंद हमारे नए नए, पुराने हो या नए हो, ये सब सही नहीं। अब हमें उतने क्या दीवाने नहीं, ना समझ नहीं, हमारी कौम जाग चुकी है, हमारी कौम को मालूम हुआ, पता चला है कौन साथ देता, कौन नहीं देता, कौन ठहरता, कौन नहीं ठहरता। अब तुम ना हर दावत में लीडर मिल रहे हैं, छिल्ले की भी बुलाओ, छठी की भी बुलाओ, 11वीं की भी बुलाओ, शादी की बुलाओ, नहीं चुकाते। कुछ भी मट्टी रहे तुम नहीं चुकाते। गंजी वाले को, व्हाइट शर्ट वाले को तुम ना मट्टिया में मिलता है, शादी में मिलता है, फंक्शन में मिलता है। जब हमारे हालात खराब है, परेशान रहे तुम हमारी कौम, तुम्हें कहाँ रहते हैं? तुम्हें कई को ऐसा करते हैं। तुम्हें अगर तुम्हें सही रहे तो हम ना क्या भी उसमें आने का इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें तुम ना हमें सपोर्ट करो, तुम ना चके जाते, चाहे वो कोई भी हो। हम ना क्या, हमारी कौम, हमारे अंजुमन इदारा तरक्की होना, हमारे बच्चों की तरक्की होना। हमारे बच्चों की हालत क्या है आज? पढ़ाई के ऊपर उनका ध्यान है, तवज्जो है, कॉलेजों में बोलो, स्कूल में बोलो, हॉस्पिटल की हालत क्या है पड़ता, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ये सब हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके ऊपर किसी को भी फिक्र नहीं। किसी को खिदमत कर दूंगा बताएं, मैं बहुत अरसों से बरसों से प्रैक्टिकल, हमारे नेहरू कॉलेज हो या डिप्लोमा हो या हमारे सरदार महबूब स्कूल हो, बहुत से गरीब बच्चे, लाचार बच्चे, मौलाना लोगों के बच्चे या मौजानों के बच्चे, इन्हों लास्ट टाइम पिछली बार एजेंडा लेते, मौलाना मौजाना को हमें हॉस्पिटल बिल नहीं लेते, बिल में कमी पेशी कंसेशन कर दूंगा। और बहुत से बच्चे, उनके माँ बाप बाप उनके घरों में या गैरेज का काम हो या ऑटो ड्राइवर हो या कोई छोटा मोटे बिजनेस वाले हो, इनके बच्चों के कंसेशन करता हूँ, ऐसा सब बात हुई थी। मगर इन्होंने कौन सा भी उसमें वादा पूरा नहीं करे। अल्लाह गवाह है, जब भी मुझे वहाँ से आवाज़ आई बच्चों की या कोई मुझे कांटेक्ट किया, इनके बाप तकलीफ है, इनकी परेशानी है, इनके बाप ऐसा है, इनकी जो भी मसले मसाइल हैं, उनकी फ़ीस इन्हों 1000 रुपये कम करने आगे पीछे होता है। मैं उनका बखूबी साथ दूँ। वो जो अब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बच्चे भी जानते हैं, उनके घर वाले भी जानते हैं। उनकी ताकत कितनी है, मैं वत्ता उनको वहाँ इसमें एडमिशन के लिए फ़ीस और स्कूल के लिए फ़ीस, उनकी ताकत कितनी है वो तीज भरने लगो। और हमारा जो अंजुमन इदारे में हॉस्पिटल है, वहाँ तो बिल का हिसाब ही पूछने का नहीं, वैसा हो बटा है बार। और हॉस्पिटल की बिल भी मैं क्या क्या कंसेशन करना, कैसा करना, इनको टीम का मैं क्या साथ ले आने, अल्लाह गवाह है।
मैं कैसा कॉन्टैक्ट करको कैसा मैं कम कर लेना अंजुमन में हॉस्पिटल में, वहाँ भी मैं मौलाना रोंदे या मौजान के बच्चे रहंदे या रिक्शा ड्राइवर या गैरेज हो या कोई भी तकलीफ हो, मजबूर हो, परेशान हो, मैं उनका साथ दे लेकर चूँ। इन्हों यहाँ हज़ार-हज़ार रुपए छोड़ने आगे पीछे होते नहीं छोड़ते। इनके घरां गोकुल रोड गए तो 500 कम कर बेचते हैं, ऑटो रिक्शा 500 रुपये होता हो। ऐसा सब मेरे पास मसले मसाइल हैं। हुँ, तो इन्हों हमारे बच्चों को, हमारे कौम के बच्चों को पढ़ने में सपोर्ट करना। अगर हॉस्पिटल का मसला आया तो उनको साथ देना। क्या अभी मजबूर है अगर कुछ आदमी अगर आके सामने रुकता, कोई हैस वाला मालदार आदमी सामने आता क्या? नहीं आता। उनकी परेशानी मजबूरी होती है, अगर तुम्हारे पास आते हैं, ज़रा कम करो। तुम्हें ना फ़ीसा में कम करते, एजुकेशन के, चाहे पीयूसी का हो, डिग्री का हो, बीबीए का हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्ला का हो, कौन से भी मसले में तुम्हें हमारे लोगों को साथ नहीं दिए। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो ये जो ऑटो ड्राइवर है, जो गैरेज जाते हैं उनके घर में उनके बाप, या जो परेशान हाल है, जो गुर्बत से गुर्बत गरीब लोग रहते हैं, जो परेशान हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी ताकत लगा के, पूरी कोशिश करके उनकी पढ़ाई में और जो हॉस्पिटलाइज़ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ फ्री में उनका इलाज भी होना, फ्री में उनका एजुकेशन भी होना। इंशाल्लाह मैं वो तब्दीली मुझे पहला लाना है, मैं इंशाल्लाह वो लाऊँगा। टीचर्स का टीचर्स का पेमेंट नहीं हो रहा, अगर कोई नो बार-बार हम ना कंप्लेंट्स आते हों और टीचरों को इंटरव्यू लेते हैं। तुम्हारी बात, कौम की बात, हमारी मुतल्ले कराम की, उलमाए कराम की सही है, एक पढ़ा लिखा सदर होना। सिर्फ़ पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ा लिखा होने के साथ-साथ उसे खिदमत करने का, एक-दूसरे का हमदर्द बनने का, एक-दूसरे की तकलीफ़ को समझने का, वैसा सदर, वैसी टीम रहना। सिर्फ़ पढ़ा लिखा का तो कुछ भी एक रिटायर प्रोफ़ेसर को लगाओ, रिटायर एडवोकेट को लगाओ। हाँ? अभी वैसा कौन बैरिस्टर है बोलो? कौन भी है क्या वैसा बैरिस्टर? मुझे एक 4 इंग्लिश, आई एम आल्सो एजुकेटेड, आई एम नॉट इलिटरेट। तो पढ़े लिखे के साथ उसे कौम की खिदमत करने का जज़्बा भी रहना। तुम्हें पढ़ा लिखा लो, पढ़े लिखे क्या करे? गए बार सुन्नी सदर करे। सुन्नी सदर ही होता ये बार भी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये बार भी सुन्नी सदर ही होता। गए बार तुम्हें सुन्नी तबलीग के सुन्नी सुन्नी सदर लाना में करके बोले, सुन्नी सदर आए। क्या करे सुन्नी सदर? कौन से हमारे मामले मसले में मसाइल में साथ दिए ना? हाँ, मैं भी एक सुन्नी है। तो मैं हमारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुतल्लिक़ कराम को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नौजवानों को, जितने भी वोटर हज़रात हैं, तमाम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार किसी के बहकावे में मत आइए या किसी की बातों में मत आइए। अपना सही फ़ैसला अपने गली के मोहल्लों में जमात वालों के साथ सब मिल-जुल के राय-मशवरा करके एक सही फ़ैसला लो। अगर मैं भी आपको सही नहीं लग रहा हूँ, तो मुझे भी साथ मत दो। मैं अब बाहर रह के भी मैं सोशल वर्कर ही, मैं उधर आया तो भी सोशल वर्क और थोड़ा मैं समाज सेवा, हमारी कौम की खिदमत ज़्यादा करना चाहता हूँ। मुझे मौका इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे और ज़्यादा करना है। नहीं तो मुझे अल्लाह के फज़ल करम से मैं बाहर रह के भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ को देता नहीं। अब ना किसी की ज़रूरत नहीं है ये पीछे सपोर्ट की। अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। अल्लाह की ज़ात बखूबी सबको पालने वाली, देखने वाली, लेके चलने वाली, चलाने वाली ज़ात है। हमें अल्लाह के ऊपर, ज़ात के ऊपर भरोसा है, इस बार सही फ़ैसला होगा। मुतल्लिक़ कराम, उलमाए कराम और हुबली के नौजवान वोटर सब इस बार सही फ़ैसला लेंगे करके उम्मीद करते हैं। आज इलेक्शन आया अगर को तुम ना ईदगाह याद आ रहा। आज इलेक्शन आया अगर को तुम ना ये बच्चों हमारी कौम की फ़िक्र याद आ रही। कहाँ है तुम ना जज़्बा रहता तो तुम्हें कंटिन्यू से निभा लेके जाओ। इलेक्शन आने में एक बार आको मीडिया में, सोशल मीडिया में बात करोगो, फिर हमारे कौम को गुमराह करोगो, फिर उनको चॉकलेट देने का काम करो। अब चॉकलेट नहीं खाते हमें। इंशाअल्लाह हमारी कौम और हमारे मुतल्लिक़ कराम, हमारे नौजवान जितने भी मोहल्ले के हुबली शहर में 125 130 मुतल्लियाँ, 125 मोहल्ले के नौजवान बहुत-बहुत बेज़ार आ चुके हैं। अब बहुत सब्र भी हुआ। अब हमें इंशाअल्लाह सोच समझ को
इस बार का इलेक्शन में सही टीम को चुनने की या लाने की या आने की पूरी कोशिश करेंगे। सर और एक सवाल मैं अभी इस मौज़ू पे करना चाहूँगा। ये अभी जो बच्चों का मामला है 150 पहाड़ बच्चे, अगर 150 पहाड़ बच्चों के पेरेंट्स मिलकर और जितने भी जमात वाले हैं, ये 140 जमात के मुतल्ले कराम हैं, अंजुमन अंजुमन कहने से जो है आप वो सब मिलकर भी जो है इनकलाब पैदा करके जो है बच्चों को लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कई को खामोश है, पेरेंट्स की खामोश है और मुतल्ले कराम जो कि खामोश है, कि पहल नहीं करे इस चीज़ के लिए अंजुमन पे डाले, क्यों पहल नहीं किए? सवाल तुम्हारा बखूबी सही सवाल है। ये मुद्दा हमें अंजुमन के ऊपर डाले नहीं, ये मुद्दा इन्हों अपने वास्ते रख ले। मैं 5 मिनट पहला भी तुमको 2 मिनट पहला भी ये बात मैं तुमने समझाया। अब इनके पास इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं, कहाँ भी जाओ मुँह दुखाने के काबिल भी नहीं, खुल को बोल रहा हूँ मैं तुम। कहाँ भी जाओ इन्हों ठहर को बात करे सर की भी इनकी पोजीशन नहीं रख लेनो। खाली वहाँ लूट-मार, गलत इस्तेमाल, अपनी ज़्यादती, अपनी मनमानी, क्या साहब किसके भी इनके ये हमारा इदारा क्या खरीद है ना? हाँ? कई बार हमारे इदारे में ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कहीं कर रहे हैं। ईसी मीटिंग और जीबी मीटिंग में मैं 1 2-4 बार मैं जाके देखा हूँ, मुतल्ले इकराम की वहाँ इज़्ज़त ही नहीं। जब इलेक्शन आता, जब इनको मुतल्लियाँ याद आते हैं, जमात याद आती है, उनकी इज़्ज़त याद आती है, सलाम दुआ याद आती है, नहीं देखे तो ठहर को सलाम करो, मिल को जाते हैं। जब ईसी जीबी जब कोई हिसाब पूछा जाता या कोई मसले के बारे में पूछा जाता, तो मुतल्लियाँ का क्या भी वक़ार इन्हों बचे नहीं। मैं मुतल्लियों अकराम से मुअद्दिबाना गुज़ारिश करता हूँ, इस बार आप सोच समझ के क्योंकि मुतल्लियों अकराम के ऊपर अंजुमन का इलेक्शन जो है, हमारे हुबली शहर के मुतल्लियों अकराम इनके ऊपर ज़्यादा ही तवज्जो रहती और जो हमारे मुबल्लिगा हैं, सुन्नी जमात है, बाद में हमारे मौलाना लोग हैं, आलिमा है, उलमा है, इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दबाना गुज़ारिश करता हूँ, आप सही फ़ैसला लें, एक कमेटी को सही रास्ता दिखाएँ, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं। आगे आने वाले दिनों में जो ईदगाह के मसाइल हैं सर, कैसा उसका हल होगा, क्या होगा इसके बारे में आगे? देखो, अब मामला थोड़ा दूर जा चुका है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमें वो मौका दिया या हमें वो इक़्तिदार या ताकत दिया, इस बार हमें टीम लेकर या अकेले या जो भी हुआ, अल्लाह ने अगर वहाँ चुना मौका दिया, तो हमें पहले सबसे पहला जो 150 बच्चे अंदर है, 8 लोगों की इसमें रिहाई ज़मीन हुई सो है। 150 बच्चों के और उनके फैमिलियों का अंजुमन इदारे की जानिब से और हमारी जानिब से जो ताकत होती है इंशाल्लाह हम लगा के वो बच्चों को बाहर काट के उसके बाद सीधा सेकंड ऑप्शन इंशाल्लाह ईदगाह के मसले में कोर्ट है, कानून है, कोर्ट है। हम वो कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कुछ हमें पूरी ताकत लगा के इंशाल्लाह वो भी हमें करेंगे। आपको क्या लगता है सर कि बच्चे कब तक आएँगे, रिहा होंगे? आपको क्या लगता है माएँ परेशान हैं, उनके वालिद परेशान हैं, चंद माएँ तो जब बच्चों की फ़िक्र में जो है माएँ का एक माँ का इंतकाल भी हो चुका है, एक बाप का अपने बच्चों के लिए को फ़िक्र में इंतकाल हो चुका है, तो कब तक आएँगे सर बच्चे? देखो, इसमें शुरुआत से गलतियाँ हुई हैं, मैं पहले भी बताया आपको। अगर शुरुआत में ये बेल को डालते या अच्छे वकील को एडवोकेट को पकड़ के राय मशवरा करके अब तुम एक सवाल के अंजुमन के ऊपर क्यों डाले, हमें अंजुमन के ऊपर डाले नहीं, इन्हों हमारे उनके मफाद के बारे में इलेक्शन के बारे में मुद्दा अपने हाथ में रख ले और कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व हो तो उसे इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे थे ना, सबसे पहली बात। और जो हालात है, क्या तारीख है, क्या आर्गूमेंट है, क्या ऑर्डर है, ये तक भी फैमिलियों तक मैसेज नहीं जा रहा था। इसलिए माँ-बाप बहुत परेशान हैं। उसमें एक बच्चे के बाप का इंतकाल हुआ एक 3 महीने पहला। बड़े अफ़सोस की बात है। इन्हें समझना, खाली अपनी कुर्सी की फ़िक्र कर रहे हैं। उनकी जो हालात है, उनकी जो परेशानी है, उसे समझने वाले कोई भी नहीं। इन्हों सही से उसका बरोबर से ठहर के
उसको अच्छे वकील को पकड़ के जामीन को डाले रहते तो आज तक हो जाता था। खैर, अब वो जो बच्चे 150 जेलों में हैं, उनकी फैमिलियों के लिए और ये बच्चों के लिए इनकी जानिब से क्या खिदमत हुई अंजुमन की जानिब से, और इन दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे। मुतल्लिया कराम को और शहर के उनका कहना तो ये है सर कि वो कभी आए नहीं, इसके बारे में हमने बातचीत नहीं की, ये कहते हैं सर। नहीं, नहीं, गलत बात है। बहुत लोगों ने इसमें कोशिश की कि वो केस पेपर्स लेके ज़मीन को हम फिरेंगे, हम कराएँगे कर बोल के। मगर अंजुमन ने जो रूलिंग पार्टी है अभी, जो रूलिंग सदर है, किसी भी लगने दिए नहीं। हमें कराते हैं, हमें हो रहा, आज हो रहा, कल हो रहा, अगर झूठे-झूठे वादे, झूठे-झूठे वादा करो, अभी तक बच्चे अंदर ही से। मिलना है इनको, मिलना का। ऐसे मौका पे कहाँ ना अंजुमन ऑफिस में रहते, ना इनके घरा में रहते। बहुत से हमारे माँ-बाप ना उनके घरों को भी गए, घर में नहीं रहते नो, और 1-2 बार मिल के बहस भी हुई। अगर इनके हाथ से नहीं हो रहा तो इन्हें छोड़ के छोड़ना था। अभी दूसरे भी है, बहुत से लोग हैं वो शहर में, फिर वो हमें करा देते। कौन बोले नहीं करा रहे, अगर कौन नहीं कराते, अगर कौन बोले। अपने हाथ में केस पेपर किसी भी देने दे रहे नहीं, ये हमें कराने वाले करो। कई बोले तो इनके पास क्या भी है ना मुद्दा लड़ने के लिए इलेक्शन। इसके बारे में ये पीछे गया, और मुतल्लिया कराम, नौजवान, बहुत से हमारे शहर के लीडर्स हैं, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लीडर्स हैं, एंडेस गिरी साहब है और दूसरे दीगर लीडर्स हैं, उन्होंने भी इसमें कोशिश करे, बच्चों के रिहाई के लिए। मगर जो अब रूलिंग सदर है, रूलिंग पार्टी जो चल रही थी, 15 जून को इनका वक़्त ख़त्म हो गया। फिर भी ज़्यादती करके हाई कोर्ट जाके, हाँ, उसे स्टे लाके क्या ज़रूरत थी? लाखों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हैं। वो जो लाखों रुपए लेके जाके वो बच्चों की ज़मीन के लिए अच्छे वकील को पकड़ देते, वो बच्चे रिहा हो जाते। कितने माँ-बाप की तुम्हें दुआ लेते थे, और तुम्हें इलेक्शन को इतना परेशान हो रहे हैं, कुर्सी के बारे में इतना परेशानी होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें भी तुम ना सब मिलकर साथ देते थे। तुम्हें अच्छा काम करे तो हमें तुम्हारा साथ देते थे। तुम्हें ऐसा कौन-सा भी काम करे नहीं। हमारे इदारे का नाम खराब करे, इदारे का नाम बर्बाद करे, हमारी कौम को परेशान हालत में देख के भी तुम्हें एक्सयूवी लाइफ जिए, अच्छी लग्ज़री लाइफ जिए। हमारे लोग परेशान रहने का परेशानी उठाए, बहुत कुछ फेस करे, आज भी उन्हें फेस कर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। जो बच्चे अंदर रहे, उनकी फैमिलियाँ रंधे, हाँ, उनके बच्चे रंधे, उनकी जेलों में क्या हालत है, उनका खाना-पीना बहुत परेशान है। मैं हमारी कौम से, हमारे मुतल्लिया कराम से, हमारे शहर के उलमाए कराम से और सभी नौजवानों से एक मुअद्दिबाना एक दिल से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस बार किसी के बहकावे में मत आओ। अपनी अकल लगाओ, अपने जो पिछला हमारे ऊपर जो गुज़रा, जो हालात से हमें गुज़र को आई, हमें बच्चे आज तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी भी खिदमत में कोविड में हमें भी गए थे तो आज तुम्हारे साथ नहीं रहते थे हमें। चलो, इनको जान का डर है। एक ऐसा सुना मैं कि नहीं, हमारे जुरू बच्चे हैं, वो कोविड के मामले में, ये मौजूदा टीम का एक मेंबर है, एक हमारे इन दोस्त से मुखातिब हो के, नहीं हमारे कर रहे हैं, तुम्हें करना नहीं गया। ये नहीं, हमारे जुरू बच्चे हैं गए, हमें क्या व्यूअर्स हैं क्या सब? हमारे भी जुरू बच्चे हैं, हमारा भी खानदान है। तुम्हारे दिल में अगर खिदमत करने का है, जज़्बा है, तो अल्लाह तुम्हारे से कैसा लेना लेता है। तुम्हारी नीयत साफ रखना। तुम्हें वो कांग्रेस लीडर एक टेम्पो लाइन से घर पास एम्बुलेंस में ठहरा कर को फोटो डाल ले, तो आप वो लीडर गए के बाद तुम्हें भी फोटो काढ़ो घर में रख ले। तुम्हारी ऐसी सब नियत रहे तो अल्लाह तुम ना पसंद में नहीं करता। तुम्हारी से खिदमत लेना चाहता तो अल्लाह तुम्हें पहली बात नियत साफ रखो, और नियत ऐसी रखो, अंजुमन तुम्हें आने का है, चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ इंशाल्लाह, मगर तुम्हारी नियत साफ रखो, हमारी कौम की खिदमत करने का जज्बा लेकर आओ, हमारी कौम की फ़िक्र करने का तुम्हें एक जज्बा लेकर आओ, इंशाअल्लाह हमें तुम्हारा साथ देते हैं। टीचर्स का पेमेंट नहीं हुआ अगर को बोलते हैं ना, कोविड के ज़रिए वजह से या लॉकडाउन की वजह से, ये सब झूठ बात है। हॉस्पिटल की इनकम कहाँ गई? ये हमारे अंजुमन शादी हॉल 2 हॉल की इनकम कहाँ गई? हाँ? और बाद में हमारे जो एडमिशन्स हो रहे हैं,
डिग्री कॉलेज, पीयूसी कॉलेज या हमारी हाई स्कूल हो, गर्ल्स हाई स्कूल हो, डिप्लोमा हो, ये सब इनकम कहाँ गई? हुँ? परसों बीच में तुम 1 करोड़ रुपए लोन लिए, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए टीचर्स को अपॉइंटमेंट करतूँ कर को लिए। ये सब पैसे कहाँ गए? और तुम्हें लाखों रुपए लेके जाके स्टे को डाल रहे हैं। हमारे जो सदर साहब है अब रनिंग हुबली के, लाखों रुपए स्टे के बारे में डाल रहे हैं। वोच लाखों रुपए बच्चों के रिहाई के बारे में, वोच पैसों में तुम्हें टीचर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं। तुम्हें उसका गलत इस्तेमाल कर को पैसा घपला कर को उसका हिसाब नहीं, किताब नहीं, कौन सी भी इसी में, कौन सी भी जीबी में मुतल्ले कराम जो भी सवाल करे हिसाब किताब के बारे में अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिए। वोट मामले को इधर-उधर करके ख़त्म कर छोड़ते थे। पिछली बार लास्ट टाइम डिपार्टमेंट को पुलिसों को लेकर को जीबी मीटिंग में ठहरा करे। ये सब गलत था इनका तरीका। तुम्हें सही रहते तो सीधा बैठ को हिसाब दो। टीचर्स का भी चलता, गरीब बच्चों की एजुकेशन भी चलता, उनके हॉस्पिटल की बिल्ला में भी कमी पेशी होती है। तुम्हें साहब करोड़ों रुपए दाल लेके छोड़ेकर बोले तो उसका गलत इस्तेमाल करे तो टीचर्स का पेमेंट्स कहाँ से होता? कौम की खिदमत कहाँ से होती है? तरक्की कहाँ होती है? डेवलपमेंट कहाँ होता? ये सरासर इल्ज़ाम है, ये झूठ बात है। और तुम्हें टीचर्स का अपॉइंटमेंट लेते हैं, कितने बार लेते हैं? मेरे पास टीचर्स भी आए थे, हम ना निकाल रहे हैं, दूसरे टीचर्स को ज़्यादा पैसे ले वो अपॉइंट कर ले रहे हैं। उन्होंने 30-30 साल, 25 साल से सर्विस करे सो कहाँ जाना? उन्होंने उनके प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए थे। मैं बोले अगर तुम्हें कितना हो सके तुम्हें सब्र करो, इंशाल्लाह अगर वैसा क्या हुआ तो मैं अपोजिशन इलेक्शन कराता उनके, वहाँ को ये सवाल उनको पूछने वाला। ले रहे हैं इन्हों कहते 25-25 लाख, 20-20 लाख नए टीचर्स का नहीं, 10-15 टीचर्स अपॉइंट करने का इरादे से इनको 50-50 हज़ार लो, 1-1 लाख रुपए ले घर को जाओ तो कहीं को जाना उन्हों, ये ज़्यादती कि नहीं तुम्हारी? और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। एक अनपढ़ एक पढ़े लिखे के इंटरव्यू लिया तो कैसा होता? ऐसा सब माहौल हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड में रहोगे देखे सो है। एक टीचर्स है, डिग्री होल्डर्स है, उनकी इज़्ज़त क्या? उनका मकाम क्या? एक एजुकेशन बोर्ड में इलिटरेट मेंबर रहा को, वो टीचर्स को अपॉइंटमेंट ले दूँ कर बोला तो? पिछली बार एक मसला हुआ ऐसा एक बच्चा उनकी फैमिली में टीचर्स है, बच्चे की माँ टीचर है और उनका मामू जो है लैब चलाता, उसे एक एजुकेशन मेंबर फ़ीस के बारे में फ़ोन किया तो हमारे तभी प्लांट का मसला है। ऐसे बहुत मसले हैं, वो गिनने को बैठेगा बोले तो बहुत कुछ है इनकी गलतियाँ। वो एजुकेशन बोर्ड मेंबर को फ़ोन लगाने में ज़रा फ़ीस में कमी पेशी करो साहब, हमें ज़रा तकलीफ़ में परेशान है और बोले तो। ये लोग क्या बोलते हैं फ़ोन में, मैं आपको पहला बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद कम करना नहीं करना वो बाद में देखेंगे। तो मुझे ऐसा फ़ोन आया, ऐसा बोल रहे हैं घर को। तो एक काम करो बा मैं भी वहाँ आता हूँ, इंटरव्यू लेता नहीं, बच्चे के मेंबर लेता हूँ कराने, लेने दे। पहला उन्हें बोर्ड पर आको इंटरव्यू की स्पेलिंग लिखना, एजुकेशन बोर्ड जो मेंबर है, उन्हें इंटरव्यू की स्पेलिंग लिखना, बाद में वो बच्चे का इंटरव्यू लेना। बाद में होना तो मैं भी उसका इंटरव्यू लेने वाला। तो ऐसा सब गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये सब सरासर जुल्म है हमारे लोगों के ऊपर। ऐसा करो ना को, इस बार तुम्हें सब साथ मिल को अच्छा एक फैसला लो। अवाम के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? मैं हमारे हुबली के अवाम के लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, इस बार जो अंजुमन का इलेक्शन आया है, इसमें आप सब मिल-जुल कर मोहल्लों में नौजवान हो या मुतल्लिक़ कराम हो, सब अपने-अपने इसमें राय मशवरा करके मुझे भी एक सही रास्ता दिखाओ, सही राह बोलो। अगर वो सही है, तुम ना सही लग रहा तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ इंशाअल्लाह, तुम्हारे हुक्म को, तुम्हारे फैसले को मान लेता हूँ। नहीं, तू अकेला चाह या टीम लेगा इंशाअल्लाह मैं अच्छी टीम और अच्छी खिदमत करने वाली की टीम का साथ आता हूँ। या मैं अकेला आके इंशाअल्लाह जो परेशानी, प्रॉब्लम और मसले मसाइल है, इंशाअल्लाह कौन सी भी किस दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं। वो टाइम, वो वक़्त में इंशाअल्लाह हमारे हुबली के
लोगों के लिए मैं वो वक़्त लाना चाहता हूँ और बहुत कुछ करने का है। खिदमत के अलावा भी बहुत कुछ तरक्की, डेवलपमेंट, एजुकेशन के मामले हो, माशरे के मामले हो, बहुत कुछ तब्दीली लाना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ और साथ मुझे मिला तो इंशाअल्लाह मैं वो कामयाब करके दिखाऊँगा, पूरा करके दिखाऊँगा। आखिरी में एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ अपनी हसरतों पे आए इक़बाल, हैरान हूँ मैं अपने हसरतों पे आए इक़बाल, हर चीज़ माँग ली खुदा से मगर खुदा को छोड़कर।